मैं सुनीता साहू आज आपको एक बार फिर अपने YouTube स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। तो देखिए आज हम देखेंगे बोर्ड प्रश्न पत्र 2019 का हल। तो सेट ए का क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के हैं, ध्यान से सुनिएगा। 5 मार्क्स की पूरी थ्योरिकल क्वेश्चन है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, इजीली समझ आ जाएगा। और ये 5 मार्क्स की 25वां नंबर का क्वेश्चन है। लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसका क्या कारण है और परिणाम लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन है संक्रमण तत्व क्या है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था कैसे दर्शाता है और ये रंगीन आयन कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आपको बात करनी है। तो देखिए लेंथेनाइट संकुचन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेंथेनाइट क्या होता है। तो लेंथेनम से आगे आने वाले 14 जो तत्व होते हैं उसको लेंथेनाइट कहा जाता है, क्योंकि इन सभी के गुण लेंथेनम के समान होते हैं। लेंथेनाइट संकुचन क्या है। तो लेंथेनाइट श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, जब का पीरियोडिक टेबल रहता है आवर्त सारणी, उसमें लेंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो इन परमाणुओं की परमाण्विक और आयनिक त्रिज्या क्रमशः क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। जैसे जैसे हम श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो इन तत्वों की परमाण्विक और आयनिक त्रिज्या का मान क्रमशः छोटा होता जाता है। इसी प्रभाव को लेंथेनाइट संकुचन कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए कारण स्पष्ट है कि लेंथेनाइट श्रेणी में जो सबसे लास्ट में पाया जाने वाला ऑर्बिटल रहता है, उत्कोश रहता है, वो कहाँ है, 6s में गया है, 6s2। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है वो इसके आगे ना जाकर पीछे वाले कोष पर भराता है। और कितने पीछे, 2। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, n-2 4f, मतलब यहाँ पर 6s में था, वहां से 2 कम चला गया। जैसे ये आपका ये जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इसके 1 और 2 यहाँ नीचे में आएगा, 6s है, इसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, तो 2 कोष के पीछे आ गया है। तो 2 कोष पीछे आ गया है तो क्या होगा, अब ध्यान से समझिएगा। ये यहाँ पर था लास्ट, अब यहाँ पर से ये यहाँ और यहाँ 2 कोष से पीछे आके भरा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे तो उसके साथ साथ क्या आते जाता है, यहाँ पर प्रोटॉन भी आते जाता है। क्योंकि हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं कि जितनी प्रोटॉन होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के भरा रहा है तो साथ में प्रोटॉन भी तो यहाँ भराएगा। तो जितना प्रोटॉन यहाँ पर भराएगा, क्योंकि जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो तो यही भरा रहे हैं, इसी कक्षक में भरा रहे हैं, इसी कक्षक में भरा रहे हैं। तो प्रोटॉन यहाँ पर जैसे जैसे भराते जाएगा तो क्या होगा, नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। नाभिकीय आवेश मतलब आप समझते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो प्रोटॉन यहीं पर आके भरा रहा है, इलेक्ट्रॉन इसी कोष में भरा रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे उतना प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन आते जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होते जाएगा, या नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, नाभिक की शक्ति बढ़ जाएगी। और उसके कारण नाभिकीय आवेश क्या करता है, उस बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो बाह्यतम कोष को अपनी ओर खींचेगा तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ते जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी त्रिज्या कम होती जाती है। ध्यान से सुनिएगा, आने वाला इलेक्ट्रॉन 2 कोष पीछे वाले ऑर्बिटल में कोष में भराता है, जिसके कारण नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और ये बाह्यतम कोष को आसानी से खींच सकता है, जिसके कारण उसकी त्रिज्या छोटी हो जाती है। अब देखते हैं सेकेंड क्या है, परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है। अब देखिए जो ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन था, आने वाला इलेक्ट्रॉन आगे ना भरा करके पीछे आया है तो उसके लिए 2 कोष कम हो गए हैं, जिसके कारण परिरक्षण प्रभाव भी तो कम हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो आकर्षण रहता है, इस बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में जो आकर्षण रहता है उस आकर्षण को कम करता है। कौन कम करता है, अंदर के कोष। तो यहाँ पर तो अंदर के कोष भी कम हो गए, क्योंकि ये 2 कोष अंदर भरा गया है। तो अंदर भराने के कारण इसके अंदर में और कम कोष बचे हुए हैं। जैसे इस प्रकार से आपका नाभिक है और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ भरा है, तो इसके अंदर में 1 या 2 ही कोष और बचे हैं, जिसके कारण परिरक्षण प्रभाव क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो परिरक्षण प्रभाव कम होने पर भी यहाँ पर त्रिज्या का मान कम हो जाता है, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव आकर्षण को कम करता है, जिससे वो छोटा नहीं होने देता। लेकिन यहाँ परिरक्षण प्रभाव भी कम हो जाता है, जिसलिए उसकी जो त्रिज्या होती है वो छोटी होती है। तो यहाँ पर तो हम जान गए कि संकुचन क्यों होता है। कारण कि सबसे पहले n-2 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। सेकंड है कि परिरक्षण प्रभाव कम होता है। थर्ड है कि नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है।
अब हम देख लिए इसका परिणाम देखते हैं। तो परिणाम क्या होता है? तो परिणाम देखने के लिए हम ये देखेंगे कि संकुचन ज्यादा हो गया है तो लगभग सभी तत्व क्या होने लगेंगे, एक समान आकार के होने लगेंगे। तो समान आकार के यहाँ पर होने लगेंगे, उनके गुण भी समान होते लगेंगे, तो क्या होगा, उनका पृथक्करण कठिन हो जाएगा, उनको हम अलग करने में परेशानी होगी। विशेष क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखन इस विधि का उपयोग करना पड़ेगा। उसके बाद है सेकेंड और थर्ड के एक ही समूह के तत्वों में समानता पाई जाएगी। एक ही समूह जो सेकेंड है और थर्ड है, इनके एक ही समूह के जो अलग अलग तत्व हैं उनमें भी समानता पाई जाएगी। तो ये इसका क्या हो गया, परिणाम हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्व क्या है? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था और रंगीन आयन को समझाना है। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं? जहां पर N-1d कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जहां पर d ऑर्बिटल अपूर्ण होते हैं, उन तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। अब ये संक्रमण तत्व की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या है ये देख लेते हैं। तो आप देखिए, ये देखिए संक्रमण तत्व का मैंने एक लिख रखा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक करके। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था है, एक ग्रुप में जितने होते हैं या एक जो स्टडी होते हैं उनमें ऑक्सीकरण अवस्था लगभग समान होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था 3 से 7 तक बढ़ गई, 7 से फिर धीरे धीरे करते करते ये 2 तक कम हो गई है। इसका मतलब क्या है कि पहले ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता था, अब ये ऑक्सीकरण अवस्था क्या है ये समझिए कि देखिए यहाँ पर 3d1 और 4h1 है, मतलब 2 1 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को +3 एक साथ 3 को दे सकता है, दान कर सकता है। यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक बार ये 2 को दे सकता है, फिर 3 को दे सकता है, फिर 4 को दे सकता है, अलग अलग यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाया है। इसी प्रकार यहाँ पर 5 है तो 2 दे सकता है, 3 दे सकता है या फिर 5 दे सकता है। इस प्रकार से इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ते बढ़ते 7 तक बढ़ जाती है और फिर ये 6 से कम होते होते 2 तक आती है। ऐसा क्यों होता है ये देखिए, लास्ट में 3d पूरा भरा हुआ है तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ पर देखिए 3d के अलावा 4h1 है, तो ये जो आपका कॉपर होता है वो एक्सेप्शन है जो आप पाओगे रूल का। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 3d9 और 4s2 हो सकता है। तो यहाँ पर ये 9 में से 1 इलेक्ट्रॉन कम है और ये 2, तो यहाँ पर से 2 1 3 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर दर्शा सकता है, 1 या 2 या 3 इस प्रकार से दर्शा सकता है। तो ये 2 दर्शा सकता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 7 तक बढ़ता है फिर 2 तक घट जाता है, तो इसी अवस्था को क्या करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। उसके बाद देखते हैं रंगीन आयन क्या है। तो रंगीन आयन क्या है, ये डी संक्रमण के कारण पाया जाता है, डी ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। तो जो संक्रमण तत्व हैं उनमें क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल अपूर्ण रूप से भरे रहते हैं, जिसके कारण डी संक्रमण पाया जाता है। उसी डी ऑर्बिटल के उपकोषों के मध्य इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डी में जो 5 उपकोष होते हैं ये पांचों की एनर्जी समान नहीं होती, बल्कि यहाँ पर इसको 3 भाग में पहले बांट देते हैं, जिसको T2G कहा जाता है, 1 2 3 T2G कहा जाता है। इसकी एनर्जी कम होती है इसलिए नीचे होते हैं। बाकी के जो 2 कक्षक बचते हैं इसको EG कहा जाता है और ये ऊपर होते हैं, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब क्या होता है, जैसे किसी यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसको आप दृश्य प्रकाश में रख रहे हैं, श्वेत प्रकाश इसमें जैसे ही पड़ता है तो इसके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रमोट होकर, उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और ये उच्च ऊर्जा स्तर दूसरे उपकोष का न होकर के उसी डी कक्षक का होता है। जैसे यहाँ पर T2G में से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर Ag में चले गए, तो इस प्रकार से उसी उपकोष में जब डी संक्रमण पाया जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर, उत्तेजित होकर जाने लगते हैं, तो उस समय ये रंगीन दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? कि जैसे यहाँ सफेद प्रकाश पड़ता है तो कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये श्वेत रंग को अवशोषित कर लिए, तो इसमें जो दूसरा रंग बचे हुए हैं वो ये रंग इसमें क्या होते हैं, आकर पड़ते हैं, जिसके कारण वो रंगीन दिखाई देते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि कॉपर Cu2+ पाया जाता है, तो ये क्या होता है, दृश्य प्रकार से लाल रंग को अवशोषित करता है, तो लाल रंग को अवशोषित कर लिया, बाकी क्या बचा वहां पर, उसका पूरा रंग नीला रंग बचा हुआ है, तो वो नीला रंग में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये रंगीन आयन दिखता है। तो इसमें केवल थ्योरी है, समझना है और अपने वर्डों में उसको लिखना है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक, शेयर, कॉमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।